हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी। कि प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए आजकल क्या क्या मॉडर्न वेज यूज़ किए जा रहे हैं टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए। या टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना, सिस्टमेटिक वे से उसे आइडेंटिफाई करना। तो क्या क्या मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जा रही हैं टैक्सोनॉमी में। तो हमारे पास अगर हम उनके यूज़ की बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन विजुअल एंड नॉन विजुअल डाटा। इन्होंने क्या बोला है, किसी भी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन है वो दो वेज पे डिपेंड करती है, विजुअल एंड द नॉन विजुअल। विजुअल डाटा में क्या होता है कि हमें जो भी मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहा है या जो भी फीचर्स हमारे सामने हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको मैच किया जाता है, सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं। लेकिन नॉन विजुअल डाटा में क्या होता है, ऐसे फीचर्स को काउंट किया जाता है जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोपिक हो गया, जेनेटिक लेवल पे हो गया। जैसे कि मैंने आपको कल भी पिछले टॉपिक में अल्फ़ा बीटा गामा टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। तो गामा टैक्सोनॉमी क्या होती है, जिसमें हम जेनेटिक लेवल पे डिफरेंशिएशन देखते हैं, जेनेटिक लेवल पे स्पीशीज़ में डिफरेंस देखा जाता है। तो ये सब टेक्निक्स किस में आती हैं, हमारे मॉडर्न ट्रेंड्स आती हैं प्लांट टैक्सोनॉमी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इन टैक्सोनॉमी। फाइटोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, केमिकल किस वे से टैक्सोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड कीमो टैक्सोनॉमी। अगर हम फाइटोकेमिस्ट्री को टैक्सोनॉमी के साथ कंबाइन करके पढ़ें तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि हर एक प्लांट में जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनका जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिज एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो उन्हीं डिफ्रेंशिएशन के बेस पर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सेम ग्रुप के प्लांट होंगे तो उनमें जो मिलने वाले केमिकल्स हैं वो भी सेम हो सकते हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें या बायोसिंथेटिक जो भी पाथवेज हैं वो भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो इन्हीं को ही मैच करके हम यूज़ करते हैं किसमें, प्लांट टैक्सोनॉमी का। सबसे पहले बात करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री की, मीनिंग केमिकल का क्या पार्टिसिपेशन है टैक्सोनॉमी में। तो केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स में मोस्ट प्रोबेबल मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स अब इनमें कौन से होंगे, नॉन प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड्स होंगे। हमें पता है कि एमिनो एसिड्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सारे के सारे जो एमिनो एसिड हैं वो प्रोटीनेशियस नहीं होते। कुछ क्या करते हैं, केमिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। और ये जो हमारे पास नॉन प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड्स हैं ये बहुत जल्दी से चेंज नहीं होते। बहुत जल्दी से अगर ये चेंज नहीं होंगे तो इसका यूज़ हम टैक्सोनॉमी में ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि रैपिडली चेंज होने वाले प्रोटीन को अगर हम स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई चेंजेस आ जाएं। तो हमें ऐसे एमिनो एसिड या ऐसे केमिकल देखने पड़ते हैं जिनमें बहुत जल्दी चेंज ना हो। तो हम क्या करते हैं, इन एमिनो एसिड की स्टडी करते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स में एमिनो एसिड को मैच करते हैं, उनके अंदर कोई भी मान लो हमें नया प्लांट मिला है तो हम देखते हैं कि उसमें किस तरीके के केमिकल प्रेजेंट है। फिर उस केमिकल को मैच करते हैं कि ये किस ग्रुप ऑफ प्लांट्स के साथ मैच हो सकता है। जैसे कि हमारे पास जो फैमिली है फैबेसी, इसमें काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स। तो फैबेसी अगर हमें अमीनो एसिड मिलते हैं किसी भी नए प्लांट में तो हम एक आइडेंटिफिकेशन उसकी कर सकते हैं कि ये फैबेसी जो फैमिली है उससे रिलेट हो सकता है। जैसे लिथायरिन है वो किस में प्रेजेंट होता है, लेथायरस। हमने स्वीट पी के बारे में पढ़ा था, लेथायरस और ड्रेटस, उसमें कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, लेथायरिन। सम एमिनो एसिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन सम स्पेसिफिक प्लांट्स, कि कुछ जो एमिनो एसिड होते हैं वो ओनली किसी एक स्पेशल टाइप के प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप में ना प्रेजेंट होके स्पेसिफिक प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लेवोनोइड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिगमेंट है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है नेचुरली अकरिंग फिनोल्स का। अब जो फ्लेविनोइड्स होते हैं वो या तो वेजिटेटिव पार्ट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और सीड्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, फ्लावर्स में मिलेंगे। आपको पहले भी बता दिया मैंने फ्लेविनोइड्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग पिगमेंट्स होते हैं। तो इन पिगमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो किन किन फैमिलीज़ में या किन ग्रुप्स में फ्लेविनोइड पिगमेंट है, उसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी टैक्सोनॉमी में हेल्पफुल है। उसके बाद है बीटालिन्स। बीटालिन्स की बात करें तो बीटालिन्स एंथोसाइनिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंथोसाइनिन भी एक फ्लावरिंग पिगमेंट है। अब हम बात करें कैरियोफाइलेल्स, एक ऑर्डर है कैरियोफाइलेल्स,
उसमें 7 फैमिलीज़ में बिटालिन्स तो प्रेजेंट है लेकिन एंथोसाइनिन क्या है, एब्सेंट है। और 3 फैमिलीज़ उसकी ऐसी हैं जिनमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट है लेकिन बिटालिन्स क्या है, एब्सेंट है। तो हम इनसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें अगर बिटालिन्स मिलता है किसी भी नए प्लांट में तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको ईजिली उसके केमिकल से कि ये इन्हीं 7 फैमिलीज़ में से क्या करता है, बिलोंग करता है। केमिकल इतना लार्ज वेजिटेशन है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास, फ्लावर्स हैं, तो अगर हम फैमिलीज़ तक भी पहुंच जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, तो उसके बाद उनके स्पेसिफिक करैक्टर को देख के उनको फर्दर स्पेसिफिक उसकी जीनस को आइडेंटिफाई करना क्या है, बहुत ईजी हो जाता है। फर्दर क्या है, एल्केलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस में हाँ, जैसे कि हम निकोटियाना में निकोटीन प्रेजेंट है, सिनकोना में क्या प्रेजेंट है, क्यूनीन प्रेजेंट है, हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ टर्पिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, पॉलीमेराइज्ड आइसोप्रीन डेरिवेटिव होते हैं मेल्वोनिक एसिड पाथवे। आप पढ़ोगे अभी फर्दर प्लांट फिजियोलॉजी में, मेल्वोनिक एसिड पाथवे में कुछ हमारे पास डेरिवेटिव्स बनते हैं, टर्पिनोइड्स वगैरह बनते हैं, तो इनको भी हम क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी का क्या रोल है इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। साइटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम के पैटर्न को चेक करना, क्रोमोसोम के नंबर को चेक करना, क्रोमोसोम की शेप देखना, सेंट्रोमियर की शेप देखना, तो कुछ ऐसे करैक्टर को भी हम आइडेंटिफाई करके उसे टैक्सोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे बोलते हैं स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी थ्रू स्टडी ऑफ द कैरोटाइप, हम कैरोटाइप की स्टडी करके, मीनिंग क्रोमोसोम का पैटर्न देख के, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट देख के भी हम टैक्सोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला हमारे पास आता है क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि पाइनस की स्पीशीज़ है, सारी की सारी स्पीशीज़ में ही जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना है, 12 है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा पाइनस जैसा प्लांट दिखाई देता है जिसके जीरोफिटिक करैक्टर हो, हमें जिम्नोस्पर्म लगे, हम उनकी क्रोमोसोम की स्टडी करें और हमें उनका नंबर 12 दिखाई दे या हम काउंट कर सकें, तो हमें क्लियर कट आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस इज़ टोटली अ पाइनस प्लांट। आफ्टर डैट जैसे सैलिक्स है, सैलिक्स में जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं सैलिक्स की, उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो पॉलीप्लॉइड कंडीशन में रहता है। पॉलीप्लॉइड का मीनिंग क्या है, वो उसके हैप्लॉइड नंबर का ही फर्दर मल्टीप्लिकेशन में होगा। जैसे कि डिप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, इस वे में उसमें क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हमें साइटोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। जैसे हमें ग्रासेस का पता नहीं था उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो हमने ग्रासेस की हैप्लॉइडी नंबर को चेक किया, तो हमें पता चला कि वो जो ग्रासेस हैं वो 2 तरीके की कोई स्पीशीज़ के कॉम्बिनेशन से बनी होंगी। ऐसे बहुत से हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें तब पता चला जब हमने